यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 अक्टूबर 2025 से बदलने जा रहा है आपकी रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ये नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अनाउंसमेंट सुना। अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो 1 अक्टूबर के बाद से टिकट बुकिंग का ये नया नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए। भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अब तत्काल टिकट वाला नियम रिजर्वेशन वाले टिकट पर भी लागू होगा और 1 अक्टूबर से ये नया सिस्टम लागू हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको इस नियम के बारे में DLS न्यूज के टुडे मॉर्निंग बुलेटिन वाले अपडेट वीडियो में बताया था, जिस दिन रेलवे ने ये अनाउंसमेंट किया था और ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया था IRCTC की तरफ से, तभी मैंने आपको बताया था। लेकिन आइए इस नियम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपका टिकट बुक नहीं होगा और इस नियम से आपको क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट होंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला अपडेट तो इसमें यह है कि 1 अक्टूबर से जो ये टिकट बुकिंग का नियम बदलने जा रहा, इसके तहत अब जनरल रिजर्वेशन वाले टिकट में भी आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा, जबकि अभी तक मौजूदा समय में ये नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ही जरूरी था, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, राइट। लेकिन अब तत्काल टिकट के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है रेलवे ने। इसके अलावा पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार OTP के जरिए ही बुक कर सकेंगे टिकट। ये भी रेलवे ने यहाँ एक लिमिट लागू कर दी है। रेलवे का कहना है कि इस नए सिस्टम से रेलवे टिकट की कालाबाजारी कम होगी और आम ग्राहकों को आसानी से टिकट उपलब्ध हो पाएंगे। यही वजह है कि इंडियन रेलवे IRCTC 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। खुद रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी गई। ये रेलवे द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सब्जेक्ट बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स ऑनलाइन एंड द रूल विल इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2025 यानी 1 अक्टूबर से। तो कहने का मतलब रेलवे के इस नई सिस्टम से फर्जी ID के जरिए या एजेंट्स की टिकट बुकिंग की कालाबाजारी और बोट्स के जरिए टिकट बुकिंग पर लगाम लग सकेगी। जो कई सारे ऑटो सिस्टम से बल्क में रेलवे की टिकट बुक करते हैं ना, तो ऐसे फेक सिस्टम पर लगाम लग सकेगी। अच्छा, ऐसे में आप समझिए कुछ सवाल जवाब कि अगर आपका IRCTC अकाउंट्स पहले से ही आधार कार्ड से लिंक है तो आपके लिए बुकिंग करना और भी आसान होगा, वेटिंग भी कम होगी और आपके टिकट्स जल्दी कंफर्म भी होंगे। साथ ही रेलवे के जो अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स हैं उनके लिए भी पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी, ये कहना है रेलवे का। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आधार ऑथेंटिकेशन काम कैसे करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर को अपने IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और ये OTP डालने के बाद ही आपकी टिकट बुकिंग कंफर्म होगी। एक सवाल कि अगर आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो क्या मैं टिकट बुक नहीं कर पाऊंगा? तो नए नियमों के मुताबिक आधार ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो शुरुआती 15 मिनट में कंफर्म टिकट बुक नहीं कर पाएंगे और बिना आधार कार्ड के टिकट बुक करने का कोई और तरीका रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में नहीं बताया गया। यानी जाहिर सी बात है, अब आपको आधार कार्ड से लिंक करना कंपलसरी है अपने IRCTC अकाउंट को। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर काउंटर से टिकट बुक करते हैं तो उसमें क्या बदलाव लागू होगा? तो दोस्तों, स्टेशन के काउंटर से भी टिकट बुक करने दौरान 1 अक्टूबर से आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और काउंटर पर भी आपका आधार OTP की वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर याद रख करके ले जाना है। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट के जरिए टिकट बुक करवाते हो तो ध्यान रहे पहले 10 मिनट तक जैसे ही रेलवे की टिकट बुकिंग विंडो ओपन होती है एवरीडे, फर्स्ट 10 मिनट में एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई एजेंट भी टिकट बुक करता आपका तो भी आपका आधार कार्ड और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, अब एक सवाल की क्या मुझे ऐसे में IRCTC अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करने की जरूरत है? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको अपनी IRCTC अकाउंट ID में आधार कार्ड लिंक करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब कैसे आप कर पाएंगे IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए, तो मैं आपको इसके स्टेप्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाना है, फिर आपको अपनी लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। फिर आपको माई अकाउंट पेज पर आकर ऑथेंटिकेशन यूजर चुनना है। आपके अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और ये ऑथेंटिकेशन पेज पर जैसे आप जाओगे, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर या VID पूछा जाएगा। फिर सेंड OTP बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और वो OTP इंटर करके फाइनल सबमिट करना है। अब स्क्रीन पर आपका आधार कार्ड लिंक कंफर्मेशन आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इस प्रोसेस में या इन स्टेप्स में कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन कहां पर ले पाएंगे? तो IRCTC का हेल्पलाइन नंबर है 139 या उदय की हेल्पलाइन नंबर 1947, इस पर आप सहायता ले सकते हैं। ठीक है, और ये नियम पूरे देश भारत में एक साथ लागू होने जा रहे हैं, सभी राज्यों में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मान लीजिए आप 5 फैमिली मेंबर्स का टिकट बुक कर रहे हैं, तो क्या सभी का आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप अपने एक IRCTC अकाउंट पर जिस भी नाम से आपने अकाउंट बनाया हुआ उनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होना
कंपलसरी है। फिर आप IRCTC अकाउंट्स के जरिए अधिकतम 12 यात्रियों तक का टिकट एक साथ बुक कर सकते हैं, यानी एक PNR में 12 लोग आ सकते हैं। और फिर यात्रियों को मास्टर लिस्ट में जोड़ने के लिए आधार एक वैकल्पिक ऑप्शन होगा। ये सिंपल स्टेप्स हो गया ना। वैसे हाल ही में रेलवे ने टिकट बुकिंग की डेली लिमिट में भी बदलाव किया था। अब आप हर महीने 24 ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि पहले ये लिमिट 12 तक ही थी एक यूजर ID के IRCTC अकाउंट पर अधिकतम टिकट बुकिंग की। लेकिन उस लिमिट को हाल ही में कुछ दिनों पहले रेलवे ने बढ़ाकर 24 कर दिया। ओके, तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग को लेकर महत्वपूर्ण नए नियम उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको इंडियन रेलवे की सर्विस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल जवाब है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।